देश के गर्म इलाकों में भी किसान अब कर पाएंगे चाय की खेती। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अन्नदाता समाचार। भारत में चाय का उत्पादन ब्रिटिश शासनकाल से होता है। भारत दुनिया के लगभग 27% चाय का उत्पादन करता है। चाय के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। चाय का इस्तेमाल पीने का काम में लिया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर के लिए लाभदायक साबित होता है। पानी के बाद पूरे विश्व में सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय है। चाय के अंदर कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चाय को पौधों की पत्तियों और कलियों के माध्यम से तैयार किया जाता है। चाय की खेती के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसके पौधे सर्दी के मौसम में विकास करना बंद कर देते हैं। इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब हम बात करें उपयुक्त मिट्टी की, तो चाय की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि की ज़रूरत होती है। जल जमाव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि जल जमाव होने पर इसके पौधे जल्द खराब हो जाते हैं। भारत में इसको पहाड़ी राज्यों में ही उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए हल्की अम्लीय भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पीएच मान 5.4 से 6 के बीच होना चाहिए। जलवायु और तापमान की बात करें तो चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय की खेती के लिए गर्म मौसम के साथ साथ बारिश का होना जरूरी होता है। जिस जगह हमेशा बारिश का मौसम बना रहता है, वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए छायादार जगह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अचानक मौसम में बदलाव होने से खेती के लिए नुकसानदायक साबित होता है। चाय की उन्नत किस्मों की बात करें तो चीनी जात, असमी जात, कांगड़ा चाय, वाइट पियोनी, सिल्वर नीडल, वाइट आदि कुछ किस्म हैं जिसकी खेती आप करके अच्छी उपज कर सकते हैं। चाय के प्रकार में बात करें तो चाय 3 प्रकार के हैं: काली या आम चाय, सफ़ेद चाय और हरी चाय। अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के बारे में। चाय के पौधे एक बार लगने के बाद कई साल तक उत्पादन दे सकते हैं। भारत में इसकी खेती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर पानी न रुके ऐसी ढाल वाली भूमि होती है। ऐसे गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढों को पंक्तियों में 2.5 से 3 फीट की दूरी पर तैयार किया जाता है। पंक्तियों में गड्ढों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्तियों के बीच 1 से 1.5 मीटर दूरी होनी चाहिए। गड्ढों को तैयार होने के बाद उनमें उचित मात्रा में जैविक मिट्टी में मिलाकर भर देते हैं। इन गड्ढों में पौधे लगाने के 1 महीने पहले भर कर तैयार कर लिया जाता है। पौधा तैयार करना: चाय के पौधे को बीज और कलम दोनों विधि से तैयार किया जाता है। बीज के माध्यम से खेती के लिए पहले इसके बीजों से नर्सरी तैयार की जाती है। इसके लिए इसके बीजों को उपचारित कर नर्सरी में उचित मात्रा में जैविक खाद डालकर तैयार की जाती है। क्यारियों में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पंक्तियों में लगा देते हैं। उसके बाद जब पौधा लगभग 1 फीट के आसपास की लंबाई की हो जाती है, तब उसे खेतों में लगा देते हैं। कलम के माध्यम से पौधे तैयार करने के लिए इसके पौधों की कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी कटिंग को रूटीन हार्मोन में डुबोकर नमी युक्त जमीन में गाड़ दें और उसे उचित तापमान पर कवर कर दें। कलम लगाने के कुछ दिन बाद कलम अंकुरित हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पौधे की रुपाई और तरीका क्या है। चाय के पौधे तैयार होने के बाद उसे उर्वरक डालकर तैयार किए गए गड्ढों में लगाया जाता है। पौधे को गड्ढों में लगाने से पहले तैयार किए गए गड्ढों में खुरपी की सहायता से एक छोटा गड्ढा तैयार कर लें। इसे तैयार किए गए छोटे गड्ढे में पौधे की पॉलीथीन को हटाकर लगाया जाता है। पौधे के गड्ढों में लगाने के बाद पौधे को चारों तरफ मिट्टी दबा दें। पौधों को लगाने का सबसे उपयुक्त टाइम अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। अब पौधों की सिंचाई की बात करें तो चाय की खेती उन्हीं जगहों पर अधिक होती है जहां बारिश ज़्यादा होती है। इसके पौधे को छायादार जगह और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधों की सिंचाई फव्वारा विधि से करनी चाहिए। इसके पौधों की सिंचाई अधिक तापमान होने पर अगर बारिश ना हो तो रोज़ हल्के रूप में करनी चाहिए।
जबकि सामान्य तापमान पर मौसम के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। उर्वरक की मात्रा की अगर हम बात करें तो चाय के पौधों को उर्वरक की ज़रूरत अधिक होती है। इसके लिए गड्ढों को तैयार करते समय उनमें 15 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद देनी चाहिए। खेत में सल्फर की कमी होने पर खेत में जिप्सम का छिड़काव रोपाई से पहले ही कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो चाय की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए इसके पौधों की रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली गुड़ाई कर दें। इसके पौधों को शुरुआती साल में खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब इसका पौधा विकास करने लगता है तब इसके पौधे की साल में 3 से 4 बार गुड़ाई करनी चाहिए। पौधे की देखभाल के बारे में बताएं तो चाय के पौधों को देखभाल की ज़्यादा शुरुआत में ज़रूरत होती है। शुरुआत में इसके पौधों को उचित आकार देने के लिए उनकी उचित समय पर कटिंग की जानी बेहद ज़रूरी होती है। अगर शुरुआत में इनकी कटिंग नहीं की जाए तो इसका पौधा 10 फीट की लंबाई तक बढ़ सकता है। इसलिए इसके पौधे की कटिंग कर 1 से 1.25 मीटर की ऊंचाई तक रखा जाता है। इसकी कटिंग करने से पौधे में और अधिक शाखाएं निकलती है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अब पौधों में लगने वाले रोग और उनके रोकथाम की बात कर लें। चाय के पौधों में मुख्य रूप से लाल कीट और शैवाल, फफोला, अंगमारी, काला विगलन कीट रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भूरी अंगमारी, गुलाबी रोग, शीर्षरंभी, क्षय, काला मूल विगलन, अखुआ, चित्ती, चारकोल विगलन, मूल विगलन और भूरा मूल विगलन रोग भी देखने को मिलते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए पौधों पर कई तरह के जैविक तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। चाय की तुड़ाई पर अगर बात करें तो पौधे रोपाई के लगभग 1 साल बाद तुड़ाई के लिए फसल तैयार हो जाते हैं। इसकी पत्तियों की तुड़ाई साल में 3 बार की जाती है। पहली बार इसकी पत्तियों की तुड़ाई मार्च माह में की जाती है। इसके बाद लगभग 3 महीने बाद फिर से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि सर्दियों के मौसम में अधिक तेज सर्दी होने की वजह से इसके पौधे विकास करना बंद कर देते हैं, जिससे अक्टूबर से नवंबर में उनकी तीसरी तुड़ाई के बाद इसके पौधे अप्रैल माह में फिर से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पैदावार और लाभ की बात करें तो चाय की विभिन्न किस्मों के पौधों का प्रति हेक्टेयर एक बार में औसतन उत्पादन 600 से 800 केजी तक पाया जाता है, जिसका बाजार भाव भी किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे किसान भाई हर साल चाय की 1 हेक्टेयर भूमि से 1.5 से 2 लाख रुपये, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक की कमाई आसानी से कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी गर्म प्रदेशों में चाय की खेती करने की जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्नदाता चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।